ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हमने श्रवण किया, ऋषभदेव जी ने एक के बाद एक जो है वर्णन किया था कौन श्रेष्ठ है। सबसे पहले उन्होंने प्रारंभ किया था पत्थर मट्टी, ये जो भगवान की भौतिक प्रकृति है, इससे श्रेष्ठ पेड़ पौधे हैं। और बाद में उन्होंने बताया था पेड़ पौधों से भी श्रेष्ठ जो है जमीन के ऊपर रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उनसे श्रेष्ठ हैं। आगे उन्होंने बताया था उनसे भी श्रेष्ठ सबोधहा, जिनके अंदर में बुद्धि विकसित है, जानवर जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, ये उनसे श्रेष्ठ हैं। और उनसे भी श्रेष्ठ मनुष्य है। और भौतिक प्रगति में अगर हम देखें तो मनुष्यों से भी श्रेष्ठ उन्होंने बताया था भूत पिशाच, ये मनुष्यों से भी श्रेष्ठ हैं। आगे उन्होंने बताया था गंधर्व हैं, किन्नर हैं, सिद्धा हैं, असुर हैं, देवता हैं। देवताओं में भी सबसे श्रेष्ठ इंद्र देवता हैं। इंद्र देवता से भी श्रेष्ठ जो है ब्रह्मा के पुत्र भगवान शिव हैं। और शिव जी से भी श्रेष्ठ स्वयं उनके पिता ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा भगवान के अधीन में कार्य करते हैं। भगवान विष्णु उनसे, सभी देवताओं से, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। और ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि ये जो भगवान विष्णु है, इनका झुकाव गुणवान ब्राह्मणों की तरफ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर जात ब्राह्मण के बारे में नहीं कहा गया है। जैसे ही ब्राह्मण शब्द हम लोग सुनते हैं, हमारे मन के अंदर में एक पिक्चर आती है, ये जो भिक्षा मांगते हुए जाते हैं, या फिर आप अगर कहीं पर तीर्थ स्थानों पर जाएंगे तो आप वहाँ पर कुछ पांडे देखेंगे। हम समझते हैं कि यही ब्राह्मण का मतलब होता है। ब्राह्मण का असली मतलब होता है ब्राह्मण जानाति इति ब्राह्मणा, जो भगवान का साक्षात्कार कर चुका है उसे ब्राह्मण कहते हैं। ये जात वाले ब्राह्मण नहीं कि मेरा पिता ब्राह्मण था, उसका पिता ब्राह्मण था तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। ये तो अगर मैं कहूँ मेरा पिताजी डॉक्टर था, मेरे पिताजी का पिताजी डॉक्टर था, मैं भी डॉक्टर हूँ, ये गलत बात है। भाई, मेरा पिताजी डॉक्टर था, मेरी चांस डॉक्टर बनने की अच्छी है, लेकिन मेरा पिताजी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर इसलिए हूँ, ये थोड़ी होता है। मुझे भी डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, डॉक्टर का काम करना पड़ेगा, और डॉक्टर के गुण, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना, तब मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। इसी प्रकार से ब्राह्मण के घर में जिसने जन्म लिया है उसे ब्रह्म बंधु कह सकते हैं। शास्त्रों में ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले को ब्रह्म बंधु कहते हैं, ब्राह्मण नहीं कहते। जब वो ब्रह्म बंधु वेदों का अध्ययन करता है और वो गुण अर्जित करता है जो ब्राह्मण के होते हैं, और गुण अर्जित करने के बाद में ब्राह्मण का कर्म करता है, वो भी महत्वपूर्ण है। आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ और आप डॉक्टर का कर्म नहीं कर रहे हैं, आप ठेला चला रहे हैं और आप कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ, तो क्या फ़ायदा है। तो इसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि मैं कुछ काम करने में लगा हूँ, दूसरा मैं कहीं पर नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ। अरे, ब्राह्मण का काम भी तो कुछ होता है। अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर का काम करना है, डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम करना है। ब्राह्मण का क्या कर्म होता है? ब्राह्मण का कर्म होता है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह।
लोगों को शिक्षा प्रदान करना, और हम कहीं पर नौकरी करने में लगे और मैं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण बन गया हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। ये जो ब्राह्मण की बात यहां पर भगवान कह रहे कि मेरा झुकाव इन ब्राह्मणों की तरफ है, वो कौन है? ये गुणवान ब्राह्मण है। भगवत गीता में इन गुणवान ब्राह्मणों के 8 गुण बताए गए हैं, जैसे समा, दमा, तितिक्षा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। समा का मतलब होता है जो अपने माइंड को कंट्रोल में रखता है। दमा का मतलब होता है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है। तितिक्षा का मतलब होता है जो बहुत टॉलरेंट है, सहनशील है। सत्यम, जो हमेशा सत्य का साथ देता है। तो ऐसे बहुत सारे गुण जो हैं, ये ऋषभदेव जी आगे बताएंगे। ब्राह्मण के जो 8 गुण होने चाहिए वो भी वो बताते हैं। क्यों ब्राह्मण उनको अत्यंत प्रिय है? ऐसे गुणवान ब्राह्मण क्यों प्रिय हैं? क्योंकि उनके अंदर में ये श्रेष्ठ गुण है, उनके अंदर में दया है, कृपा है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जिनके कारण भगवान कह रहे हैं कि मेरा झुकाव ब्राह्मणों की तरफ है। इसलिए ये गुणवान ब्राह्मण, भगवान कह रहे मेरे से भी श्रेष्ठ हैं। मैं ब्रह्मा से श्रेष्ठ हूं, सभी देवताओं से श्रेष्ठ हूं, लेकिन मेरा झुकाव भी ब्राह्मणों की तरफ है। तो ये जो गुणवान ब्राह्मण है ये मेरे से भी श्रेष्ठ है, ये भगवान जो है बता रहे हैं। तो ये भगवान अपने पुत्रों को क्यों बता रहे हैं, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पुत्र जो हैं सब क्षत्रिय। अब उनके जो पुत्र थे, जिनको वो ये शिक्षा भी दे रहे हैं ऋषभदेव के, ये उन्होंने जन्म लिया है क्षत्रिय के घर में। ये तो हमने देखा उनके अलग अलग पुत्र, उन्होंने अलग अलग कार्य संभाले। यहाँ पर भरत महाराज वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे बड़े भाई हैं, जो तुम्हारे ज्येष्ठ भाई हैं, भरत महाराज, जिनके नाम से ये पूरा देश भारतवर्ष कहलाता है, उन्होंने अपने पुत्रों से कहा था, बाकी पुत्रों से कहा था कि तुम उनकी सेवा में लगो। और वो जो है उनको वो राज्य भार सौंपते हैं पूरे भारतवर्ष का, भरत महाराज को। तो भरत महाराज जो क्षत्रिय के रूप में कार्य कर रहे, उनको ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो क्षत्रिय होता है वो ब्राह्मण के शिक्षाओं के द्वारा अपने राज्य पाट को चलाता है। जो जैसे अगर आप देखेंगे, कुछ सालों पहले की भी बात है, चाणक्य पंडित ऐसे गुणवान ब्राह्मण थे जो कोई सैलरी नहीं लेते थे। जब वो चंद्रगुप्त के मंत्री के रूप में जो चाणक्य पंडित थे जो वहाँ पर, लेकिन वो बाकी मंत्रियों की तरह नहीं थे। वो केवल सलाह देते थे किस प्रकार से, किन नीतियों के द्वारा उन्हें राज्य करना चाहिए, कैसे धर्म का पालन करते हुए उन्हें अपना राज्यपाट संभालना चाहिए। तो पहले हमेशा वैदिक सभ्यता में क्षत्रिय जो है, राजा जो है, ब्राह्मण की सलाह के अनुसार, उनके द्वारा दिखाई गई दिशा के अनुसार, उनके द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार धर्म का पालन करते हुए राजा जो है अपनी प्रजा के ऊपर राज्य करते थे। ये राम राज्य कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, जिनको धर्म का ज्ञान है, जिनको धर्म का ज्ञान है, वही हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। इसलिए वेदों में क्या कहा है, शास्त्र चक्षु, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार जीना चाहिए। क्योंकि हमें तो पता नहीं पाप कर्म क्या होते हैं, पुण्य कर्म क्या होते हैं। तो ये जो गुणवान ब्राह्मण होते हैं, इनको पता है,
इन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, उन्होंने अपने जीवन के अंदर में तपस्याएं की हैं और उसके कारण उनके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। वो देख सकते हैं कि हमें मनुष्य जीवन में आध्यात्मिकता प्रगति कैसे करनी है, और आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, भौतिक प्रगति तो अपने आप हो जाएगी। आज उल्टा हो गया है, आज लोग केवल भौतिक प्रगति के पीछे भाग रहे हैं, केवल भौतिक प्रगति के पीछे भाग रहे हैं। आध्यात्मिकता तो प्रैक्टिकली जीरो हो गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शासक होता था, वो शासक जो है इन गुणवान ब्राह्मणों की दिशा के अनुसार, क्योंकि इन्होंने धर्म का स्वयं पालन किया है, इन्होंने अनेकों प्रकार की तपस्याओं के द्वारा अपने जीवन में उनका आचरण सब शुद्ध है, उनका मन शुद्ध है, उनके अंदर में भौतिक इच्छाएं नहीं है, उनकी समझ में है कि भगवान संसार में क्या चाहते हैं। वो भगवान की इच्छा के अनुसार वेदों की जो दिशा है ये क्षत्रियों को दिखाते थे, उसके अनुसार उन्हें पालन करना चाहिए। इससे पहले हमने देखा ना, जैसे ही ब्राह्मणों ने, इन गुणवान ब्राह्मणों ने देखा कि राजा वेण एक दुष्ट राजा था, प्रजा के ऊपर अधर्म फैला रहा था। राजा वेण ने क्या किया था, उसने सारी प्रजा को कह दिया था, ना होतव्यम ना दातव्यम, कोई दान नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। मतलब दुष्ट राजा था, अधार्मिक राजा था। ब्राह्मण उसे शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, वो तो राजा नहीं बने, उन्होंने तो राजा नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा वेण को अपनी ब्राह्मण के तेज के द्वारा उसको मार गिराया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए किस प्रकार से ये गुणवान ब्राह्मण जो हैं ये राजा नहीं बनते हैं कि मुझे जाकर के राजा बनना है, मुझे राजगद्दी चाहिए। वो केवल प्रजा का, उनकी भलाई चाहते हैं। ऐसा राजा बनना चाहिए जो भगवान का प्रतिनिधि हो। यही तो हम देखते हैं, यही तो भगवान कृष्ण स्वयं चाहते थे। दुर्योधन तो राजा था, लेकिन भगवान ने ये महाभारत का युद्ध क्यों रचाया? क्योंकि भगवान का ये कार्य है। धर्म की ग्लानि जब भी होती है, अधर्म जब भी बढ़ जाता है, भगवान कहते मैं आता हूं असुरों को मारने के लिए और ब्राह्मणों की, साधुओं की, उनकी रक्षा करने के लिए। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो राजा जो है वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए। इसलिए भगवान युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना चाहते थे। युधिष्ठिर महाराज धर्म का पालन करते थे। वो धर्म का पालन कैसे करते थे? जो गुणवान ब्राह्मण होते थे उनकी दिशा के अनुसार ऐसा पालन करते थे। तो अगले श्लोक में देखिए वो क्या कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण बात कहते हैं। ऋषभदेव जी कह रहे हैं, न ब्राह्मणे तुल्ये भूतम अन्यत पश्यामि विप्रहा। हे विप्रहा, क्योंकि उनके पुत्र भी हैं वहाँ पर और उनके वहाँ पर अनेकों प्रकार के नागरिक भी हैं जिनको ये शिक्षाएं दे रहे हैं। ऋषभदेव के 100 पुत्र भी हैं। तो उनको कह रहे हैं कि हे विप्रा, ना ब्राह्मणे तुल्ये, इस भौतिक संसार में ब्राह्मण के बराबर, तुल्य का मतलब होता है बराबर, मुझे कोई जीव ब्राह्मण के, इन गुणवान ब्राह्मणों के बराबर कोई जीव मुझे दिखाई नहीं देता है। किम अतः परम तू, उनके कोई बराबर नहीं है, उनसे ऊपर कहां से, उनसे परम कहां से दिखाई देगा? मतलब क्या है, इनकी पोजीशन क्या है? ये जो गुणवान ब्राह्मण है, क्योंकि ये भगवान के प्रतिनिधि के रूप में संसार में कार्य करते हैं, इसलिए भगवान कह रहे कि इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है।
आगे देखिए क्या कहते हैं, यस्मिन निर्भीहि प्रहूतम श्रद्धया अहम अश्नामि। जब लोग यज्ञ करवाते हैं, आपने देखा होगा लोग यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ करवाने के बाद में ब्राह्मण का भोज होता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, उनको भोजन खिलाया जाता है। लेकिन आजकल के वो जात ब्राह्मण वाले नहीं, जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये गुणवान ब्राह्मण है, जिनके अंदर में ब्राह्मणों के गुण हैं। नहीं तो हमारे मन के अंदर में तो उसी प्रकार से आता है कि लोग आजकल जो है जात ब्राह्मणों को बुलाते हैं, ऐसा है। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब भी कोई यज्ञ संपन्न होता है वो ब्राह्मण भोज के बिना पूर्ण नहीं होता है। और प्रहुतुम का मतलब है कि जब एक यज्ञ खत्म होता है उसके बाद जब ब्राह्मणों को भोग, उनको जो भोज दिया जाता है श्रद्धा के साथ में, अहम अश्नामि, उनके मुख के द्वारा मैं खाता हूं, भगवान कह रहे हैं। जब हम इन श्रेष्ठ गुणवान ब्राह्मणों को किसी यज्ञ के बाद में जब ब्राह्मण भोज के लिए बुलाते हैं, उनके मुख से मैं खाता हूं। और क्या कह रहे हैं भगवान, कामम, और उनके द्वारा खाने से जब मैं खाता हूं मैं बहुत संतुष्ट हो जाता हूं। और आगे कहते हैं मैं इतना संतुष्ट, तथा अग्निहोत्रे, दो प्रकार से भगवान भोजन खाते हैं, एक ब्राह्मणों के मुख से और एक अग्नि के मुख से। हम अग्नि में भी डालते हैं ना, देखिए जब आप यज्ञ करते हैं उसमें आप खाद्य सामग्री डालते हैं, पका हुआ भोजन भी हम यज्ञ में डालते हैं, कुछ अनाज डालते हैं, अनाज के साथ साथ में हम फल डालते हैं, फल के साथ में घी डालते हैं, अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री डालते हैं। इस प्रकार से अग्नि के मुख से भी भगवान खाते हैं। और जब यज्ञ संपन्न हो जाता है बाद में ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और उनको ब्राह्मण भोज दिया जाता है, भगवान का प्रसाद दिया जाता है, उनके खाने से भी भगवान खाते हैं। और भगवान कहते कि मैं अग्नि से खाने से भी ज़्यादा जब मेरे इन महान श्रेष्ठ भक्तों को बुलाया जाता है, वो भोजन करते हैं, मैं अत्यंत संतुष्ट होता। मतलब वो बता रहे हैं भरत महाराज को कि तुम इंडिपेंडेंट होकर के राज्य मत करो, इन गुणवान ब्राह्मणों की दिशा में, इनके निर्देश में तुम शासन करो। और आगे अब वो क्या बताते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।